हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्कोर मोर यूट्यूब चैनल में। और आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। आप लोगों ने इतना जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब किया है कि मैं अब बहुत आगे निकल चुका हूं। और धीरे धीरे देखते देखते आपको सपोर्ट करते करते हमें लगता है कि मैं सबसे बड़ा चैनल बना दूंगा आपके लिए, ITI सपोर्ट के लिए। चलिए देखते हैं, यदि आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि इससे अच्छी जानकारी आपको मिलती है। और आप लोग जो भी चैनल पे फ्रॉड जानकारियाँ मिलती है उससे बचें। यदि आपको लग रहा हो कि इस पर ऑथेंटिक जानकारी मिल रही है तो इस चैनल पे रहें। इधर उधर भटकने से क्या होता है ना कि आप लोगों को गलत जानकारी हाथ लग जाती है। और देखिए, कल जो UPL का जो फॉर्म आया है, अल्ट्राटेक पावर कुछ पता ना क्या 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 है, उसका साइट ही हमें गलत दिख रहा है, तो उसके बारे में मैंने जानकारी दी है। चलिए देखते हैं, आज सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है हमारे पास कि अप्रेंटिस के जो कानून है उसमें बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। और क्या इससे परमानेंट नौकरी मिल जाएगी, तो ये सारा कुछ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ITI से यदि आप जुड़े हुए हैं, अप्रेंटिस से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये न्यूज़ ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या क्या इस नए में प्रावधान किए गए हैं नए अप्रेंटिस कानून में। देखिए, अप्रेंटिस होता क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अप्रेंटिस क्या होता है। जैसे ही आप ITI करते हैं तो आपको बहुत सारे मशीनों की जानकारी दी जाती है, बहुत सारे टूल्स यूज़ करने के लिए आपको बताए जाते हैं, लेकिन उनका एप्लीकेशन कहाँ है, कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे बड़े पैमाने पर उसका यूज़ करना है, इन सब के बारे में आपको सिखाया जाता है अप्रेंटिसशिप करने में। अप्रेंटिस का मतलब होता है, यदि आसान शब्दों में कहें तो हेल्पर। जैसे आप एक गाड़ी बनाने वाले के पास जाएंगे तो गाड़ी बनाने के लिए एक मिस्त्री होता है, उसके साथ एक हेल्पर होता है। वो क्या है? वो एक अप्रेंटिस है। ठीक है, वो काम सीख रहा है, देख देख के एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी को बोलते हैं अप्रेंटिस। तो अप्रेंटिस के जो कानून हैं, अभी 1961 के जो कानून चलते हैं, उनमें अब थोड़े से बदलाव होने वाले हैं। और क्या क्या बदलाव होने वाले हैं उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा भी स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, तो बहुत कुछ आपका छूट जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको एंड तक लगातार देखिए, छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। देखिए, नौकरी के दौरान प्रशिक्षण से बड़े पैमाने पर देश के युवाओं का कौशल विकास होगा। इसे देखते हुए अप्रेंटिसशिप के लिए सरकार जो है वो नए कानून लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों का मानना है कि सरकार संसद के मॉनसून सत्र में, देखिए मॉनसून सत्र क्या होता है, तो 1 जुलाई से लेकर और सितंबर तक जो संसद का सत्र चलता है उसको बोलते हैं हम लोग मॉनसून सत्र। संसद के बहुत सारे सत्र होते हैं, 3-4 सत्र होते हैं, उनमें एक मॉनसून सत्र है। तो चूंकि अभी हमारे सामने आने वाला है मॉनसून सत्र, उसके पहले यह ड्राफ्ट बनाया गया है। तो यदि इस संसद सत्र में पास होता है तो इसको बोलेंगे बिल। ठीक है, ये एक्ट हो जाएगा। चूंकि अभी बिल आया है, जब इसी पास होता है तो इसको एक्ट बोलते हैं। वही अप्रेंटिस एक्ट है, तो ये भी एक्ट बन जाएगा। देखिए, ये संसद है, अपना संसद भवन। और इसमें हमारे जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। ये इनको आप पहचान रहे होंगे शायद, ये महेंद्र नाथ पांडे हैं और इनका नाम है RK सिंह। ठीक है, ये दोनों, ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं स्किल डेवलपमेंट के, और ये इनको सहयोगी हैं, यानी स्टेट हैं। ठीक है, जो भी किसी मंत्री के सहयोगी मंत्री होते हैं उनको स्टेट मिनिस्टर कहा जाता है। तो ये RK सिंह स्टेट मिनिस्टर है। साथ साथ ये जो आपका ऊर्जा मंत्रालय है इन्हीं के जिम्मे है। ये आरा से बिलोंग करते हैं, आरा इनकी कंस्टिट्यूएंसी है, होंगे कहीं के लेकिन आरा से बिलोंग करते हैं। वहीं से ये मतलब MLA हैं, सॉरी MP हैं। और ये महेंद्र नाथ पांडे शायद UP में कहीं से हैं, मुझे उतना ध्यान नहीं है अभी। तो इसके लिए ये दोनों मिनिस्टर जिम्मेवार हैं। इन्हीं दोनों पे जुड़ा हुआ है कि ये लोग क्या करेंगे। अब इस कानून में बदलाव से जुड़े बिल के लिए मंजूरी आ सकती है इस मानसून सत्र में। सूत्रों का कहना है कि कौशल विकास मंत्रालय इस मुद्दे पर हितधारकों से राय मशविरा कर रही है। यानी कि जितने लोग इस मामले को देखने वाले हैं उन सबसे राय मशविरा चल रहा है कि क्या क्या इसमें बदलाव होने चाहिए। इस नए कानून में कंपनियों को 15% अप्रेंटिस स्टाफ लेने की मंजूरी दी जाएगी। देखिए, पहले क्या होता था, यदि आपके कंपनी में 1000 लेबर हैं तो आप 10% अप्रेंटिस कराएंगे, मतलब 100 लोगों को अप्रेंटिस आप कराएंगे। लेकिन अब जब कानून में बदलाव हो जाएगा तब आप 10% की जगह 15% आपको अप्रेंटिस कराना होगा। मतलब यदि आपके पास 1000 वर्कर हैं तो आप 150 लोगों को अप्रेंटिस करवाएंगे। इस बदलाव से कंपनियों को कुशल कामगार तैयार करने में सहूलियत मिलेगी। साथ साथ कर्मचारी पर जो खर्च होती है उसको भी घटाने में मदद मिलेगी, क्योंकि एक बार जब आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तो आप सारा कुछ मशीन को ऑपरेट करना सीख जाते हैं। तो फिर जैसे ही आप ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, मतलब परमानेंट आपकी जॉब होती है, तो आपको फिर से कंपनी पर खर्च नहीं करना पड़ती है आप पे कि ये सीखो ऐसे सीखो। आप तो सबसे कुछ सीखे हुए हैं, तो आप पे कंपनी का होने वाला खर्च बच जाएगा। अब देखिए, नया और कानून का क्या बदलाव किया जा रहा है। 1 साल में 20 लाख युवाओं को अप्रेंटिसशिप कराया जाएगा। देखिए, ये सारी बातें मैं खुद से लिख के नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी बातें मैं पेपर में से उठाया हूँ। आपको लास्ट में मैं पेपर दिखाऊंगा, हिंदुस्तान का संस्करण है, भागलपुर का संस्करण
26 जून को आया था और मिंट में भी दिया हुआ है, मिंट इंग्लिश पेपर है उसमें भी दिया हुआ था, तब जाके मैंने इधर लिखा है उठा के, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं खुद से लिख दिया हूँ। 1 साल में 20 लाख युवाओं को अप्रेंटिस करवाया जाएगा। अब ये 20 लाख अप्रेंटिस को कराने का मतलब क्या है भाई? तो अप्रेंटिसशिप पहले क्या था कि केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब जहाँ कुछ प्रोडक्शंस होते हैं, देख रहे हैं इस तरह से, यहाँ कुछ कुछ मशीनरीज वगैरह बन रही हैं, तो केवल इसी सेक्टर में पहले अप्रेंटिसशिप कराया जाता था। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा पिछले 1-2 सालों से SBI बैंक भी अप्रेंटिस करा रहा है, समझ रहे हैं, SBI बैंक भी अप्रेंटिस कराया। तो बैंक अप्रेंटिस करा, इसका मतलब क्या हो रहा है भाई? वहाँ पे किस क्या सिखाया जा रहा है? तो वहाँ पे भी बैंकिंग के टर्म आपको सिखाए जा रहे हैं। उन लोगों को भी कर्मचारी की ज़रूरत है, उन लोगों को भी ट्रेनिंग कराने में पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि हम अप्रेंटिस पर भर्ती करा लें, उनको पहले से कुछ सिखा दें, फिर अपने पास जॉब में रखेंगे उनको, उनका एग्ज़ाम वगैरह लेके। तो अब वही मैं बता रहा हूँ कि अप्रेंटिसशिप जो था वो पहले क्या था, केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में था, लेकिन धीरे धीरे इसको सेवा क्षेत्र, यानी कि जो लोगों की सेवा के लिए होता है, सेवा कहने का मतलब सेवा क्षेत्र उसे कहते हैं जिसमें आपको कुछ फिजिकली नहीं मिलेगा। जैसे आप सैलून में जाते हैं बाल कटवाने, तो आपको वहाँ से का मिठाई उठा के देता है, नहीं, आपका बाल काट देता है, वो आपकी सेवा हुई एक तरह से, आप उसके लिए पैसा दिए। तो जो सैलून वाला है वो भी किसी को रख सकता है अपने पास अप्रेंटिस करने के लिए, तू सीख बाल काटने, वही अप्रेंटिस होता है। तो सेवा क्षेत्र में भी इसका विस्तार हुआ। अब जो नया कानून आएगा इससे व्यापार और जो वाणिज्य है, मतलब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, उनमें भी इसका विस्तार होगा। समझ पा रहे हैं आप? जो जहाँ कॉमर्स इंडस्ट्री की बात होती है, मतलब पैसे की लेन देन वगैरह वगैरह, उन सब में भी अब अप्रेंटिस करवाया जाएगा। इसके लिए नया बदलाव आ रहा है। इन नए बदलाव से अप्रेंटिसशिप के लिए बेहतर इकोसिस्टम तैयार होगा, युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान होंगे। साथ साथ सभी बदलाव के बाद देश में एक समय में 20 लाख से अधिक लोग एक साथ ट्रेनिंग कर पाएंगे। और इतना जब वर्कफोर्स एक बार हो जाएगा आपके देश में, तो फिर कभी कामगारों की कमी नहीं होगी आपके पास। आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे होंगे, इस तरह से बैंकों में क्या कराया जा रहा है, अप्रेंटिस करवाया जा रहा है। तो बैंक से जुड़े हुए लोग यदि अप्रेंटिस करेंगे तो उनको भी ट्रेनिंग में ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जैसे बैंकों में काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाता है, तो जो अप्रेंटिस कर रहे होंगे उनको क्या कहा जाएगा कि आप भी कंप्यूटर सिस्टम लेके बैठ जाओ बगल में, आपने जो सीखा है, कम से कम जैसे थोड़ा सा काम होता है पासबुक वगैरह प्रिंट करने, उसी के लिए लोग जान देते रहते हैं। तो जो अप्रेंटिस कर रहे हैं, कम से कम वो पासबुक प्रिंट कर देंगे, आपके खाते का कुछ डिटेल्स वगैरह बता देंगे, या फिर ATM में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो उसके बारे में कुछ हेल्प कर देंगे। इस तरह से अप्रेंटिस वाले लोग आपकी मदद कर सकते हैं। तो बैंकों में भी काफ़ी भीड़ नहीं लगेगी, लोग आराम आराम से सब कुछ काम करा पाएंगे। देखिए, SBI ने पिछले 2-3 सालों से ये काम स्टार्ट कर दिया है, तो ये काफ़ी अच्छा कदम है, मेरा मानना है। अब देखिए, कंपनियों के लिए नियम भी आसान होंगे। कौन कौन से नियम आसान होंगे वो मैं बता दूं। तो प्रस्तावित अप्रेंटिस कानून में कंपनियों के लिए नियम काफ़ी सरल होने वाले हैं। कई तरह की जटिल प्रक्रिया से राहत के साथ साथ दस्तावेजों को उन्हें सहेजने की ज़रूरत भी नहीं होगी। पहले क्या होता था कि जैसे ही आप किसी कंपनी में अप्रेंटिस करने के लिए फॉर्म डालते थे, अब उनका वहाँ से एक पूरा स्टोरेज स्टार्ट हो जाता था कि आपका फॉर्म आया, उसको रखो, आपने मेडिकल करवाया उसका जिम्मेवारी लो, वो सारा डॉक्यूमेंट्स रखो, आपने ज्वाइन किया PVR करवाया वो सारा डॉक्यूमेंट रखो, आपने डेली का जो रूटीन फॉलो किया उसका एक मोटा मोटा कॉपी हो जाता है डेली रूटीन का, कि आप आज क्या क्या किए, उसको भी सहेज के रखो। ये सारा काम करना पड़ता था कंपनियों को, तो इसको भी सहेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको लिए एक थर्ड पार्टी को हायर कर लेंगे, ठीक है। साथ ही एक ही कैंपस में प्रशिक्षण की अनिवार्य शर्त भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप जिस कंपनी में भर्ती हो गए उसी कंपनी में आपको अप्रेंटिस करना है, नहीं, ऐसी शर्त को हटा दिया जाएगा। अभी होता है कि आप जिसमें ज्वाइन किया आपको उसी में अप्रेंटिस करना है, अब एक ही कंपनी में प्रशिक्षण की आवश्यक शर्त को हटा दी जाएगी। इसके अलावा विदेश में भी यदि कंपनी का कारोबार है, मान लीजिए आप किसी कंपनी से, रिलायंस में आप चले गए अप्रेंटिस करने, अब रिलायंस का क्या है, विदेश में भी कारोबार है, यदि कंपनी चाहेगी तो आपको विदेश में भी ले जाकर अप्रेंटिसशिप करवाएगी। अपने मतलब कुछ लोगों को टैलेंट्स को वो पहचानेगी कि नहीं वहाँ भी ये काम करने लायक है, वहाँ भी सीखने लायक है, उनको वहाँ भी ले जा काम कराएगी, ठीक है। तो इस तरह से बदलाव में युवाओं को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाली है। आगे देखते हैं, छोटी कंपनियां साझेदारी में कराएंगे अप्रेंटिसशिप। पहले क्या था कि छोटी कंपनियों को अप्रेंटिसशिप कराने का कोई अधिकार ही नहीं था, क्योंकि उनके पास वर्कफोर्स उतना नहीं है, आदमी मतलब समय नहीं है, जगह नहीं है, ये सारा कुछ दिक्कत आता था। तब छोटी कंपनियां कैसे करवाएंगे भाई अप्रेंटिसशिप, इसके बारे में जानकारी दी गई है। जो सूत्र हैं पेपर में छापने वाले वो बता रहे हैं कि मामले से जुड़े मंत्रालय का कहना है कि नए प्रस्तावित कानून में छोटी कंपनियों के लिए खास प्रावधान हो सकते हैं। इसके तहत एक स्थान पर काम करने वाली छोटी कंपनियां ज़रूरत के मुताबिक मिलकर अप्रेंटिसशिप करवा सकेंगी। मतलब बहुत सारी छोटी कंपनियां आपस में मिल जाएंगी और मिल के, और सब मान लो सारी कंपनी में 10-10 लोग हैं तो एक साथ 100 लोग हो गए, और उनका तैयारी होने लगा, उनको क्लास चलने लगा, उनको प्रैक्टिकल कराया जाने लगा, सब कुछ होने लगेगा। इससे उनके
जो खर्च हो रहे हैं उसमें कमी आएगी, साथ साथ अन्य तरह के फ़ायदे भी उन छोटी कंपनियों को होंगे, साथ साथ युवाओं को भी फ़ायदे होंगे जो लोग उससे अप्रेंटिसशिप करेंगे। जैसे देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक इंस्ट्रक्टर आपको यहाँ पे दिख रहा है, साथ साथ इसके साथ ये अलग ड्रेस में है, ये अलग किसी कंपनी से है, ये लोग किसी अलग कंपनी से हैं और ये लोग को यहाँ पे ला के सिखाया जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे कंपनियों को लोग एक साथ आकर जुड़ जाएंगे, उनको एक इंस्ट्रक्टर साहब जो होंगे वो सिखाते रहेंगे। तो इनसे युवाओं का भविष्य जो होगा वो काफ़ी उज्जवल दिखेगा। उल्लेखनीय है कि बजट में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 3,000 करोड़ रुपए का आवंटन अगले 5 सालों के लिए अप्रेंटिस के लिए किया था। ये झूठी खबर नहीं है, देखिए एनडीटीवी से मैंने उठाया है ये क्लिप, और उसमें देखिए लिखा हुआ है बजट 2021 नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम टू बी रिलिंग। इसमें कहा है कि यूनियन बजट 2021 ओवर 3,000 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड फॉर द नेक्स्ट इन 5 ईयर्स। ठीक है, अगले 5 सालों के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है अप्रेंटिसों के लिए। तो ये 3,000 करोड़ रुपए का यदि प्रावधान है तो उनको खर्च कहाँ पे किया जाएगा, इसी के लिए ये सारे बदलाव किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उद्योगों को अप्रेंटिसशिप में शामिल युवाओं के पंजीकरण और प्रशिक्षण दस्तावेज को संभाल कर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए थर्ड पार्टी आएगी और वो सारा स्टोरेज का काम देखेगी उनका। ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया था। सर्टिफिकेट परीक्षा में बैठने पर भी आज़ादी होगी। जैसे अभी क्या है कि अभी साल में एक बार आपका अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम होता है, एक बार नहीं 2 बार होता है, थोड़ा सा अभी पेंडेमिक के चलते गड़बड़ हो गया है। तो अब कहा जा रहा है कि इसी तरह से इस प्रक्रिया से गुजरने वाले युवाओं के लिए राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट परीक्षा में बैठने का अनिवार्यता जो होगी वो खत्म कर दी जाएगी। अभी क्या है कि यदि आप अप्रेंटिस कर रहे हैं तो आपको जो नेशनल अप्रेंटिसशिप एग्ज़ाम होता है उसमें बैठने के लिए अनिवार्य मतलब कहा जाता है कि आपको बैठना ही है। अब क्या होगा कि परीक्षा साल में 2 बार होगी। आपको मन नहीं है कि इस बार आपको मन कर रहा है कि नहीं जो अप्रैल में हो रहा है इसमें हम नहीं बैठें, हम बैठेंगे नवंबर वाले में, तो ठीक है आप नवंबर वाले में बैठ सकते हैं। यदि नवंबर में आपका सत्र पूरा हो रहा है, आपको मन है कि नहीं हम नवंबर में नहीं बैठेंगे, अगले अप्रैल में बैठेंगे, अभी हमारी तैयारी नहीं है, तो ठीक है भाई आप बैठ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये नहीं अनिवार्य नहीं किया जाएगा आपको इसी परीक्षा में बैठना ही बैठना है। तो उम्मीद है कि आपको नए जो बदलाव आ रहे हैं इसके बारे में अच्छी तरह से समझ आया होगा और इससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा, इससे घाटा नहीं होने वाला। ठीक है, ये पूरे कानून बदलाव से आपको घाटा नहीं होने वाला है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताना, जो लोग अभी ITI कर रहे हैं, चाहे आपके छोटे भाई बहन हो, उनको ये वीडियो देखने के लिए प्रेरित जरूर करना। साथ साथ यदि आप इस चैनल पर नए हो तो आपको पता ही है क्या करना है, और यदि आप देखना चाहोगे कि ये मैंने कहाँ से उठा के बताया तो देखिए ये हिंदुस्तान पेपर का कटिंग है, साथ साथ ये मिंट से भी जुड़ा हुआ है। मिंट एक इंग्लिश पेपर है, आपको मैं दिखा दूँ इधर देखिए, ये मिंट पेपर है, उसमें भी दिया हुआ था। तो मैंने दोनों जगह से सारा कलेक्शन इकट्ठा किया और उसको लिख करके आपको बताया है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है अप्रेंटिसशिप कानून में होंगे बड़े बदलाव। साथ साथ मैंने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए, 45% तक वेतन इनका मिलेगा, साथ साथ 15% अब हो सकता है, पहले 10% था, 20 लाख युवाओं को अप्रेंटिसशिप का, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, वही मैंने उठा के आपको बताया है। तो ये भागलपुर का संस्करण है, 26 जून का, आप जाकर वहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि मैंने सही बोला या नहीं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो, और भी यदि आप चाहते हैं कि ITI से जुड़े हुए सारे खबर देखें, साथ में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़े हुए यदि कोई न्यूज़ देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट दे रखा है, आप इस प्लेलिस्ट में चले जाइए, इसमें आपको दिख जाएगा वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, साथ साथ ITI से रिलेटेड जितने भी जॉब्स आ रहे हैं उनसे रिलेटेड न्यूज़। और यदि आप ITI से जुड़ा हुआ अभी जो नियरली फॉर्म आया है उसको देखना चाहते हैं तो इस कॉलम पे क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे एक वीडियो दिख रहा होगा, तो आपको ये नया वाला फॉर्म मिल जाएगा। और चैनल का सब्सक्राइब करने के लिए मन हो तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी बढ़िया है, आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।